जय हिंद बच्चों। चलिए आज हम लोग इस चैप्टर को देखते हैं। 2 क्वेश्चन बच गया था, कल कुछ काम आ गया था जिस कारण से हम लोग कल 3 क्वेश्चन पढ़ के छोड़ दिए थे। और अभी आपका इसका प्रश्न संख्या कितना चलेगा? 4 चलेगा। आपका ये प्रश्न संख्या 4 चलेगा। अभी 4 का हल देखेंगे। प्रश्नावली कितना? 13.4। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। धातु की चादर से, एक धातु है, धातु की चतरा है, उससे बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है। शंकु के छिन्नक के आकार है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। प्रति 20 रुपया प्रति लीटर के दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त चादर का मूल्य 8 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से ज्ञात है। पाया का मान 3.14 लीजिए। इसमें बहुत बात कहा है। ये क्वेश्चन देखो। सबसे पहली बात कि हम लोग इसको बनाएंगे एक छिन्नक। तो जरा देख लो, छिन्नक बना रहे हैं। ये आपका छिन्नक है। ये छिन्नक जो है, ये आपका एक छिन्नक हो गया, है ना। ये एक धातु से बनी है। इसका ये वाला त्रिज्या और ये वाला त्रिज्या, इसको तुम, और ये ऊंचाई भी देल है। ये ऊंचाई आपका h 16 सेंटीमीटर है। कितना है? ये आपका 16 सेंटीमीटर है ऊंचाई। ये R1 जो है 8 सेंटीमीटर है, क्योंकि 8 है तो उसको छोटा त्रिज्या मान लिए। और कितना है? 20 है तो उसको बड़ा त्रिज्या मान लिए। ये आपका R2 आ जाएगा। R2 आ जाएगा। R2 कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहली बात कि छिन्नक का आयतन निकालेंगे, तब इसके दूध का मूल्य निकालेंगे। फिर इसके बाद धातु से अन्य वस्तुओं से चादर जो बनी है उसकी मूल्य ज्ञात करेंगे। तो चलो इसको शुरू करते हैं। लिखोगे दिया है या दिया हुआ है। दिया है, क्या दिया है? छोटे वृत्त की त्रिज्या R1 कितना है? 8 सेंटीमीटर। इसके बाद देखो, बड़े वृत्त की त्रिज्या R2 कितना है? 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर है। छिन्नक की ऊंचाई, छिन्नक का ऊंचाई जिसको h बोलते हैं, ये कितना है? 16 सेंटीमीटर। ये चीज दिया हुआ है। दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ? तो छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन बराबर सूत्र होता है 1 बट्टा कितना? 3 h कोष्ट R1 का स्क्वायर जोड़ प्लस R1 इंटू क्या? R2। यही था। इसमें मान बैठाओ। 1/3 का 1/3, ठीक है। 1/3 का 1/3। अब देख लो, पाई का मान कितना है? 3.14,
है ना। ऊंचाई कितना है 16, है ना। बड़ी कोष्ठ का बड़ी कोष्ठ R1 कहाँ है, तो R1 यहाँ 8 है, तो डायरेक्ट 8 8 64 लिख लो। अरे एक लाइन बढ़ाएंगे क्यों, शॉर्टेन करोगे, 8 8 64 लिख सकते हैं, क्योंकि R1 का वैल्यू यहाँ देखो 8 है, यहाँ स्क्वायर है, तो 8 पर स्क्वायर करेंगे तो 64 ना हो जाएगा, प्लस का प्लस। देखो R2 का वैल्यू कितना है, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 400 होगा, 400 प्लस का प्लस। 8 गुना 20 यानी 20 अट्ठा 160 है, यानी R1 गुना R2 अर्थात 8 गुना 20, 20 अट्ठा कितना 160। पहाड़ा आता है ना। आप लोग बड़े क्लास के बच्चे हैं, क्यों नहीं आएगा। अब देखो 1 बट्टा कितना 3 गुना 3.14 गुना कितना 16, ठीक है। ये सबको एक काम कर लो, इसको ऐड कर लो, कितना आ जाएगा जोड़ोगे तो 400 160 और कितना 64, तो 4 का 4 6 6 12 का 2 हासिल 1 5 1 6 600 कितना आ गया, क्या सही बात है। 600 आ गया कितना 24, तो यह कट जाएगा 208 तिया 624, 208 तिया 624। जब इसको गुना करोगे 8 3 24 का 4 हासिल कितना 2 हुआ 2, दो तिया कितना 6, कट रहा है कट गया ना, इसको काटे। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो गुना करोगे तो यहाँ देख लो, गुना यहाँ पर कर लेते हैं या यहीं कर लेते हैं, यहीं देखो, तो 208 गुना 16 करो, 1 मिनट। देखो बच्चों, तो हम लोगों ने इसका जो गुना किया यानी 208 गुना 16 और 314, तो टोटल कितना आ गया, यहाँ पर आ गया इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10,44,992 आया ना 92। तो ये 92 जो आया 2 अंक के बाद कितना दे देंगे, पॉइंट दे देंगे, तो 2 अंक के बाद पॉइंट दे दिए। टोटल कितना आ गया यहाँ ध्यान से देखो, यानी 10 44 9 पॉइंट कितना 2 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं, इसको लीटर में बदलना है ना, आयतन है ना। जब इसको सेंटीमीटर को यहाँ ध्यान से समझो इस पॉइंट को, ये सेंटीमीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से क्या करते हैं भाग देते हैं। तो 1000 से भाग दोगे तो 1000 पर कितना 0 3, तो यहाँ से ये पॉइंट डंप मारेगा इधर की नहीं, इधर 3 आएगा, ये पॉइंट घिसक के 3 अंक के बाद इधर नहीं आ जाएगा, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 पॉइंट, बात समझ रहे हो, 4 4 9 9 2 कितना लीटर, लीटर लिख लो लीटर। चलो यहां तक निकाले, अब इसका निकालेंगे, पहले यहां तक क्लियर करिए, ठीक है, यहां तक करो तो फिनिश। देखो बच्चों इतना लीटर निकाले, इसका आयतन इतना लीटर है, तो इसमें चूंकि देखिए आपका बुक में कह रहा है 1 लीटर दूध का कीमत जो है 20 रुपया है, यहां लिखोगे अब 1 लीटर दूध का कीमत कितना रुपया है 20 रुपया है। 1 लीटर दूध का कीमत कितना रुपया है 20 रुपया है। तो कितना लीटर निकाले हो देख लो, चुकी यहाँ लिखो चुकी, इसीलिए कितना हो जाएगा 10.449992 लीटर दूध का मूल्य या कीमत के बात है। जब तुम गुना करोगे इसको 20 से
10.44992। तो आपका ये आएगा कितना रुपया पता है? ये आ जाए आपका, हम लोग गुना करते हैं, कई बार गुना किए हैं तो आप लोग कर लोगे इसको। ये आएगा 208.99840 रुपया आएगा जब इसको गुना करोगे। ये हम लोग कई बार किए हैं, ठीक है ना। ये बैच को पढ़ाए, पिछले बार भी आप लोग इसको करोगे तो आएगा। इसको आप ऐसे इतना लिख सकते हैं, लगभग यहाँ 9 है, एक अंक इधर जोड़ सकते हैं, 209 रुपया आप लिख सकते हैं। ये 209 रुपया, कितना रुपया? 209 रुपया। चलिए इसको उतारिए। क्वेश्चन फिर क्या कहा है? ये आपका भी दूध का मूल्य ही निकला है। प्रयुक्त धातु जो इसमें लगा है, धातु का जो चादर लगा है वो कितना लगा है वो तो ज्ञात करना अभी बाकी है, कर रहे हैं। इसमें देखो R पता है, H भी पता है, L हमको निकालना है इसमें L। तो अब क्या करते हैं, L निकालते हैं। तो देखो L निकालने का नियम है, ध्यान से देखो, लिखेंगे अब L बराबर, L मतलब समझ रहे हो, त्रिज्या ऊंचाई। तो ये हो जाएगा रूट अंडर, ध्यान से देखो, H का स्क्वायर जोड़ R1 घटा R2 का होल स्क्वायर। ऊपर नीचा है ना, ये जो देख रहे हो तुम, ये देख रहे हो, ये एक वृत्त है, ये खुला हुआ भाग है। L तब निकलेगा, यहां देखो, H का स्क्वायर का आता है, H कितना है? 16। R1 कितना है? 8। R2 कितना है? 20। तो ऐसे कर लेते हैं ना, डायरेक्ट यहाँ घटाना है, यानी 8 में से यानी 20 जाएगा, -12। यहाँ -12 होगा। -12 कैसे आया पता चला आप लोग का? आप लोग को तो देखो यहाँ ध्यान से देखो, अगर इसमें आप सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए, तो 16 गुना 16 256 होगा, प्लस का प्लस, बार बार है कितना? 144। जब ऐड करोगे तो याद रखना ये कितना हो जाएगा पता है? 400। कितना हो जाएगा? 6 4 10 का 0 हासिल 1, 5 4 9 1 10 का 0 हासिल 1, 2 1 3 1 कितना? 4। जब इसको रूट से बाहर करोगे तो कितना निकला? 20। अरे फैक्टर तोड़ोगे ना इसको, अगर मान लो तुम फैक्टर तोड़े तो 20 गुना 20 हुआ कि नहीं हुआ? और 2 20 के बदले में 1 20 होगा। L निकाल लिए। अब प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल लिखेंगे, तो प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होगा छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा में छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त है तो वृत्त ले लो, वृत्त का क्षेत्रफल। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई होता है, पाई इंटू क्या? R1 जोड़ क्या? R2 इंटू क्या? L, और प्लस का प्लस। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई R स्क्वायर। यहाँ पर अच्छा चलो, तो देख लो दोनों जगह पाई है, कॉमन आ सकता है, बोलो ना। तो देख लो इसमें कितना आ जाएगा, तो कोष्ट में ले लो, यहाँ पाई का मान लिख लो ना, 3.14। पाई का मान कितना होगा? 3.14 डेल है ना। R1 का वैल्यू कितना है? 8। R2 का 20 गुना में कितना? 20 प्लस यहाँ ये तो कॉमन ले लिए तो सिर्फ क्या बचा? तो यहाँ कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। इसको तुम क्लियर करो, देखो कितना आ जाएगा? 300 यानी 3.14, ये दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 28 गुना 20 करोगे
22 गुना 20 कर लो, 8 दूनी 16, हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 कितना 5, 560 कितना आएगा जी? 560 प्लस कितना 64। ठीक है, अब ये सारा को गुना करोगे, तुम लोग गुना कर करके इसका निकालो और 2 अंक के बाद पॉइंट दो। ये काम तुम लोगों को करना है। ये गुना करो और जोड़ के 2 अंक के बाद पॉइंट दो, तब अब यहाँ निकलेगा। देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा है, ध्यान से देखो। कह रहा है कि प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से ज्ञात कीजिए। ये निकालना है। इसके बाद चलो इसको पहले उतारो, निकालो तो इसको। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन को बना रहे हैं और ठीक से देखो, ये ऐसे करके बना है, ठीक ना। ये गुना है, इस गुना को मैं मिटा देता हूँ। देखें थोड़ा सा मिटाने वाला, देखो इधर ध्यान से देखो। क्वेश्चन कह रहे हैं ये 314 का 3 यानी 3.14, ये दोनों को ऐड करो तब गुना होगा तो कितना 624 आएगा। अब तुम 624 गुना, ध्यान से देखो, 1 मिनट देखो। देखो यहां गुना जब किया तो 1959 पॉइंट कितना आया 36। तो गुना करोगे, पॉइंट 2 अंक के बाद था तो 2 अंक के बाद दे दिया, तो यहाँ फाइनल कितना आ गया 1959.36 है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जरा बताओ ये प्रयुक्त चादर का क्या निकला है, क्षेत्रफल निकला है। अब 100 सेंटीमीटर को जो चादर में जो लागत होती है उसका जो धातु को कुछ मूल्य पड़ता है वो 8 रुपया पड़ता है। यही है क्वेश्चन में। हाँ देखो पड़ता है ना, यहां ध्यान से देखो। इसके बाद तुम लोग ये क्वेश्चन को उतारोगे, यहां से इधर देख लोगे ये क्वेश्चन को, बात समझ रहे हो ना। यहां तक उतारने के बाद जो है, यहां तक आने के बाद इस खटाल में देख लेना, इधर जगह का अभाव है इसीलिए मैं यहां कर रहा हूं। ठीक है, देखो लिखोगे चूंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर धातु का क्या पूछा था, लागत 8 प्रति इतना किधर, हाँ लागत है धातु की लागत कितना रुपया है 8 रुपया। इसीलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर धातु, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है धातु की लागत कितना आ जाएगा 8 बट्टे कितना 100, 8 बट्टे कितना आ जाएगा। इसीलिए कितना आया है 1959.36 धातु की लागत बराबर, यहां पर 8 बट्टे 100 गुना 1959.36। इसको डायरेक्ट इससे गुना करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 8 6 का 48 का 8 हासिल कितना 4, 8 3 24 4 कितना 24 4 28 का 8 हासिल कितना 2। देख लो 9 8 72 2 कितना 72 और 2 74, 74 का 4 हासिल कितना 7, 8 5 40 7 कितना 47 हासिल 4। फिर देखो 9 8 72 4 कितना 76 का 6 हासिल कितना 7। देख लो 8 7 कितना 8 1 8, उसमें 7 जोड़ोगे 15 ना होगा, 8 7 15। तो देख लो 2 यानी बट्टे कितना हो जाएगा, बट्टे आ जाएगा 100। पहले तो 2 अंक के बाद पॉइंट था,
था 2 अंक के बाद पॉइंट, और फिर 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद फिर किसके का, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट 156 पॉइंट। देख लो यहाँ पर तुम गौर करके देखो, यहाँ पर 4 है, इधर देख लो 8 है, तो यहाँ पर ये 8 जो है ना, अगर 5 से ज्यादा रहता है तो 1 जुट जाता है, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 4 की जगह पर क्या हो जाएगा 5 जो है आपका क्या आ गया इसका लागत इतना आयतन न पूछा था रे, लागत पूछा था, देखो तो रुपया में दिया है, क्या दिया आंसर, अच्छा कुल यानी कि कुल मूल्य, अच्छा चलो हाँ, टोटल मूल्य जो है इसका जो पड़ा इतना, ये इतना रुपया आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, यहाँ आया आपका ये फिनिश आंसर, ये 4 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको उतार लो।